हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। देखो, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं 4 बजे उठ गई थी, नहा ली। अब मुझे जाना है दूध लेने के लिए। 10 मिनट के अंदर मैं दूध लेने चली जाऊंगी और आ करके मुझे लगानी है मशीन। तो इसलिए मैं वैसे तो मैं 4 ही बजे उठती हूँ, 4:15 उठ जाती हूँ वैसे रोज़ ही। और आज मैं 4 बजे उठ गई। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब सी है, तो रात को नींद भी नहीं आई। अब जब मैं उठी गई हूँ तो अपना जो काम था पानी पी लिया। मुझे लगा कि मैं नहा ही लेती हूँ, मशीन तो मैं आके भी लगा लूँगी। तो मैं चलती हूँ दूध लेने के लिए। और देखो बाहर का नज़ारा। पूरी कॉलोनी में अभी भी कोई नहीं उठा हुआ है। पूरी कॉलोनी सुनसान पड़ी है बिल्कुल। देख लो, देख लिया दोस्तों, कोई नहीं उठता है। जब दूध लेके आ जाऊंगी मैं, तब तो मुझे रास्ते में लोग दिखाई देते हैं, कोई घूमने वाले, जो मतलब अब घूमना चालू कर दिया जिन लोगों ने। आते वक्त तो दिखेंगे, जाते वक्त कोई नहीं दिखता मुझे। तो 4:35 हो चुके हैं। मैं अब चलती हूँ। शॉल भी लेना बाहर को, तो थोड़ा अंदर तो ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी, गर्मी मौसम गर्म है। लेकिन बाहर जाऊंगी तो थोड़ा ठंडा सा लगेगा, तो मैं अपना स्टॉल ले लेती हूँ। पतिदेव भी सो रहे हैं अभी, तो बच्चे भी सो रहे हैं। ये देखो, दोनों बच्चे सो रहे हैं और पतिदेव नीचे सो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा हो गया टाइम। अब मैं चलती हूँ, आके लगाऊंगी मशीन, तब चलूँगी। ऊपर छत पे चलती हूँ, फिर मशीन लगाऊंगी आके। तो आते आते मुझे 5:30 ही बज जाएंगे। फिर दूध गर्म करके चाय बना के पी के तब जाऊँगी मशीन लगाने के लिए। फिर अपना काम करती रहूँगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे मेरे। देखो दोस्तों, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिख तो सब कुछ रहा है, लाइट वगैरह जल रही है रोड पे। चराया नहीं, बस एक लेडीज मिली है घूमती हुई। देख, सब कुछ सुनसान पड़ा है। देख लो जी, सब सुनसान है रोड पे। कोई भी नज़र नहीं आता वैसे इस टाइम। अभी पता ही, लोग सोए रहते हैं। सब लोग सोए रहते हैं, बहुत कमी के साथ उठते हैं। जिनके यहाँ से मैं दूध लेके आऊँगी दोस्तों, आपको मैं उनकी गाय भैंसों की फ़ोटो भी दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, वापसी में तो ये 2 लोग जा रहे हैं। 2 औरतें हैं, ये औरतें घूम रही हैं। अब 1-2 आदमी डब्बा लेके आते हुए मिलेगा मुझे। और मैं भी ये दूध लेके आ चुकी हूँ। दूध में लेकर के आ गई हूँ और दूध मैंने गर्म भी कर लिया। और मेरी ये मेरी चाय बन रही है। ये मेरा दूध गर्म हो चुका। तो अब मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा। पहले चाय पी के पहले मशीन लगा के आऊँगी। देख लो दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा कपड़े का ढेर लगा पड़ा। मैं मशीन लगाने आ गई हूँ। मशीन लग जाएगी मेरी तो फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे साथ साथ, और मेरा झाड़ू पोछा भी साथ साथ ही हो जाएगा। फिर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो काम ख़त्म होने का ना जल्दी से। मशीन लगाने के बाद में मैं अपना करूँगी झाड़ू पोछे का काम। और आज मेरे बच्चे भी दोनों उठ गए हैं। लड़का, दोनों बाप बेटे घूमने चले गए हैं। बिटिया रानी ये बैठी हैं, ये भी उठ चुकी हैं। आज तो 6 बजे से पहले पहले सब उठ गए हमारे घर में। अभी कांच ली हुई घुस रही है, वैसे भी आँख ना खुली है, पर खुल जाएंगी थोड़ी सी देर में। देवी जी उठने में बड़ी कच्ची सी हैं। जब उठती हैं तो एकदम उठ जाती हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगा देती हैं उठने में ये। चलो, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, फिर इनके नाश्ते पानी की भी तैयारी करनी है और उधर कपड़ों का भी देखते रहना फिर बार बार। मुझे तबीयत भी मेरी डाउन हो रही, मेरा सारा मुंह सूजा सूजा सा हो रहा आज। जब सुबह उठी थी, जब तो ज़्यादा ही सूज रही थी आंखें। नहा धो के जब मैंने देखा भी होगा, देख भी रहे होंगे आप, जब मैं नहा के निकली थी और वीडियो शूट करनी चालू की है,
तो उसके बाद तो मेरी आंखें भी पलट रही थी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी आंखें हो रही हैं, दिख भी नहीं रहा था सही ढंग से मुझे। तो जितनी देर में मेरे एक राउंड के कपड़े धुले हैं, इतनी देर में मैंने अपना एक पोर्शन में झाड़ू पोछा कर दिया। अब एक पोर्शन का तो हो गया, जब तक दूसरा राउंड मेरा पूरा होगा तब तक मेरा दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा झाड़ू पोछे से। तीसरे राउंड में मैं जीने साफ कर दूंगी, अपने सीढ़ियाँ 2 जीने ऊपर नीचे के, उनमें ज़्यादा टाइम लगता। और रहा ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ तो मैं काम करना ही है मुझे। आज कपड़े मशीन लगी हुई है तो यहाँ पर मुझे आज रहना ही है, ज़्यादातर मेरा काम नहीं का, तो यहाँ का तो मैं कर ही दूँगी। अगर मैं यही सोचती रहूँ कि सारा काम करने के बाद मशीन लगा लूँगी तभी हो जाएगा काम, तो ऐसे काम नहीं होगा। काम को तो बड़े दिमाग से करना पड़ता है। ये भी कह रहे थे लगा लेना बाद में लग जाएगी, तबीयत ऐसी हो रही थी मेरी ढीली सी। सुबह आपने देखा कैसे चेहरे पे भी कितनी सूजन आ रही थी और अब भी आ रही है। अभी मुझे कल मेरे सर में बहुत तकड़ा दर्द हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ नुकसान देगी। उस टाइम तो बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो बाद में पता नहीं शरीर वो वाला तो रहा नहीं जो पहले कुछ भी खा लिया सब हजम हो जाता था। मैंने कहा तुम्हारी बात तो मैं आके फिर बाद में लगाऊंगी, तो फिर मेरा पूरा दिन मैं कपड़ों में लगी रहूँगी, फिर मुझे आराम भी नहीं मिलने का, थकान हो जाएगी। मैंने कहा मेरी मशीन भी लग जाएगी, कपड़े भी धुल जाएंगे धीरे धीरे मेरा और काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे कपड़े धुल जाएंगे जब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर बीच में बच्चों को नाश्ता भी बना के देना है। नाश्ते का काम ख़त्म करके फिर दोपहर का भी काम जोड़ना पड़ जाता है, फिर दोपहर को खाना बनाना पड़ता है। तो 3 टाइम के खाने में तो दिन पूरा ऐसे ही चला जाता है। दोस्तों नाश्ता हमारा हो चुका है और ये इनकी नाश्ते से अलग दूसरी चाय है। चौलाई के लड्डू का भी डिब्बा खाली कर दिया। एक ये भाई साहब बैठे हैं, वो बहन जी बैठी हैं, आवाज़ हुक्म पेलते रहते हैं, मम्मी ये बनाओ मम्मी वो बनाओ। तो कपड़े धोते हुए बिल्कुल ही निकम्मा घोषित कर दो अपने ब्लॉग में। बिल्कुल निकम्मे हो तुम दोनों के दोनों। सही बोला नहीं मैंने? हमें अपने को शर्म आने लगे। हाँ शर्म आनी चाहिए ना अपने ऊपर कि हाँ भाई मम्मी सही कह रही है। पर तुम इतने शर्मीले कहाँ हो जो तुम्हें शर्म आएगी। ये देख लो, एक टैबलेट में लग रहा है, वो तो कान में लीड दे के उसे नहीं सुन रहा भैरव को कुछ भी। कपड़े दोस्तों मेरे धुल चुके हैं और नाश्ता मैं इन्हें दे चुकी हूँ, और इन्हें तो मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ। नमस्ते 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 बड़ा। मेरी मम्मी का चैनल देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इन्हें सपोर्ट करो। बिल्कुल सही बोला तूने। सुना दोस्तों या दोबारा सुनवाऊँ? दोस्त बहरे हैं क्या, उन्हें एक बार में सुनाई नहीं देगा क्या? नहीं सुन गया, दोस्तों को सुन लेंगे मेरी बेटी की बात। मेरी मम्मी को प्यार दो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें सपोर्ट करो। मेरी मम्मी ने बुढ़ापे में चैनल चालू करा है, ऐसा बोल। मेरी मम्मी ने बुढ़ापे में चैनल चालू करा है, वो कुछ सीख रही है, कुछ कर रही है, कुछ अपना अलग करना चाहती हूँ। समझ गए सब, समझ गए। सब्सक्राइब कर देना। अच्छा डांट रही है, प्यार से बोल हाथ जोड़ के। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना मेरी मम्मी का चैनल, लाइक कर देना, इन्हें कमेंट करके सराहना दो, इन्हें आगे बढ़ाओ, इन्हें मोटिवेट करो। हम कढ़ी चावल रोटी बहुत खाते हैं, बहुत क्या खाते हैं, सब्जी तो अच्छी लगती नहीं, कल आलू मटर टमाटर बना लिए थे। चलो तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। कपड़े मेरे बहुत सारे हो रहे थे, 8 दिन के कपड़े थे, और मेरा ऊपर 5-6 रस्सी मेरी भरी जाती हैं जब भी मैं कपड़े धोती हूँ। ये देखो दोस्तों मेरे कपड़े धुल चुके हैं, 5 रस्सी बंध रही है, देख लो इतने सारे कपड़े मैं धो चुकी। और अभी मेरे 1 राउंड के कपड़े तो मशीन में, 1 राउंड के मेरे बाहर पड़े हुए हैं। आज तो बस सारा दिन कपड़ों में ही चला गया। इरादा तो था कढ़ी चावल बनाऊंगी, पर बच्चे बोल रहे, बच्चे क्या बच्चों के पापा भी, बच्चे भी कह रहे भारी सामान खा रहे हैं होली से, हल्का बना दो, दाल फुलके बना। तो दोस्तों मैं आज मसूर की दाल और फुलके बनाऊंगी पतले पतले। कढ़ी चावल का प्रोग्राम तो हो गया फिर, और मुझे भी आराम मिल जाएगा क्योंकि कढ़ी चावल रोटी बनाने में तो टाइम लगेगा। अभी तो मेरे कपड़े धुले ही नहीं हैं, इतने मेरे कपड़े धुल के हटेंगे इतने फिर खाने का टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि 11:30 तो बज चुके हैं, सुबह से लगी हुई हूँ देख लो। अब नाश्ता भी बनाना पड़ता ही है बच्चों के लिए,
यहाँ से हट के नाश्ता भी बना के आई थी। वो तो नाश्ते में ये है, आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी, आलू मटर टमाटर की, तो उसी से दो फुलके डाल दिए थे। आज तो एक ने खा ली मक्खन से, एक ने खा ली आलू टमाटर से, और मैं तो जो भी मिल जाता उसी से खा लेती हूँ इन लोगों के साथ। तो अब दाल चावल बनाऊँगी यहाँ से हट के। पर ये है, यहाँ लगे लगे ही मेरा सारा काम हो जाता है। अब जैसे यहाँ से हटूँगी, बस दोपहर का खाना रह जाएगा, बाकी तो सारा हो ही गया। तो दोस्तों मैं इस काम को ख़त्म ही कर लेती हूँ पहले, फिर बाद में खाने की तैयारी भी करनी है। अब पूरा दिन थक ही जाते हैं भाई। देख लो अभी तो देखो ये पड़े, और मशीन में भी पड़े हुए, इन्हें निकाल लेती हूँ। मैंने ले लिए मसूर की दाल। इरादा तो कुछ और था बनाने का, पर बच्चों की फरमाइश, पतिदेव की फरमाइश, हल्का खाना बना। कई दिन हो गए पकोड़े पूरी या पराठे वगैरह खाते हुए, तो मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। और मैंने ये दाल ले ली, इसको मैं धो लेती हूँ। तो ये दाल मैंने कुकर में डाल दिए, छोटा बर्तन है ये, भर के पानी का डाल दिया। आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दी मैंने, ये आधा चम्मच ही नमक डाल दिया, क्योंकि दाल थोड़ी है तो थोड़ा ही पकवान पड़ता है। अब मैं इसको चढ़ा देती हूँ गैस पे। ये दाल है मसूर की, एक सीटी में ही बन जाती है। अब मैंने लगा दिया इसका ढक्कन, और एक सीटी लगाने के बाद मैं इसको खोल लूँगी, दाल तैयार हो जाएगी। इतने मेरी दाल बनेगी, इतने मैं अपना टमाटर काट लेती हूँ। किसी को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी दाल कब गलेगी, कब टमाटर कट रहा है। अब किसी को इंटरेस्ट हो ना हो, मेरा काम है बनाना और दर्शकों को दिखाना। कोई दर्शक आपको टमाटर काटते हुए नहीं देखना चाहता। सब देखते हैं, जो मुझे पसंद करेंगे वो मुझे देखेंगे। मेरे दोस्त हैं, काफ़ी बन चुके हैं 15 दोस्त। मुझे अभी थोड़ा टाइम हुआ है, कुछ तो बने हैं। पहले तो मेरा एक भी दोस्त नहीं था भाई। दोस्त तो देखो, जो भी कोई देखे मेरी वीडियो को, मेरी बेटी की बात सुन करके मुझे थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देख लो कैसा ताना मार रही है मेरे को, कह रही तुम्हारे दोस्त हैं तो है ही नहीं। मैंने कहा बहुत हैं, दोस्त भी बनेंगे धीरे धीरे, जब मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे तभी तो पहचानेंगे। अच्छा, पहचान बना रही हो अपनी? पहचान बना रही हूँ अपने दोस्तों के द्वारा। जब मेरे दोस्त मुझे देखने लगेंगे तो मेरी पहचान भी बन जाएगी। और है मेरे अच्छे दोस्त, इतने सारे तो हो गए, 2 महीने ही तो हुए हैं। ठीक है। 2 महीने में काफ़ी दोस्त बन गए मेरे, तो और क्या चाहिए। धीरे धीरे ऐसे ही बन जाएंगे। इतने मेरी दाल में सीटी लगेगी, इतने मैं अपनी दाल को फ्राई कर लेती हूँ, टमाटर छोंक लेती हूँ, बस फिर फटाफट दाल बन जाएगी मेरी। मेरा इरादा चावल बनाने का नहीं था, अब मैडम बोल गई है चावल बना लो थोड़े से। बताओ, हर किसी की अलग अलग फरमाइश है, और मैं काम करने वाली अकेली हूँ इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए। ये मेरी एक सीटी लगी, मेरी दाल तैयार है। और भगोने में मैंने ये अपना ये तैयार कर लिया था, इसका छोंक। और अब मैं इस दाल को डाल दूँगी इसमें। ये मेरी दाल बनकर तैयार हो गई मसूर की। और इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया मैंने काट लिया था। ये देखो, ये मेरी दाल बनकर तैयार हो गई मसूर की। ये मसूर की दाल बनाई है मैंने, देखो ये ठंडी हो गई, थोड़ी टाइट हो जाएगी, वैसे पतली तो है नहीं। धनिया वगैरह सब मैंने इसी में डाल दिया। दाल मेरी बन चुकी, मसूर की दाल। चावल में धो के इसमें मैंने पानी डाल दिया 2 गिलास से। 1.25 गिलास ही मैंने चावल लिए थे और 2 गिलास ही मैंने पानी डाल दिया इनमें। और मैं इनमें ना कोई तेल डालूंगी, ना कोई रिफाइंड डालूंगी, और ना ही मैं कोई आज इसमें लौंग काली मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। मैं सिंपल सादे चावल ही बनाऊंगी। बनाने थे कढ़ी चावल, बना बैठी दाल चावल। चावल का भी इरादा नहीं था, वो लड़की कहने लगी चावल बनाओ, तो चल भाई चावल भी बना दूँगी थोड़े से। और अब मैं आटा भी साथ के साथ ही गूंद के रोटी बना लेती हूँ। ये मैंने आटा ले लिया। सारे काम तो खड़े खड़े हो गए। आदमी बैठ के काम करता था तो थकता नहीं था। अब क्या है, सारे काम खड़े खड़े होने लग गए। कपड़े धो तो खड़े खड़े, बर्तन साफ करो तो खड़े खड़े, रोटी बनाओ तो खड़े खड़े, तो पैर दर्द करने लग जाते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा काम कर लेते हैं जब। 2 दिन से तबीयत भी ऐसी चल रही है, अब तो फिर भी सही सी लग रही है। मैं सुबह तो मेरा मुंह इतना सूज रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे खुद ही ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आँखें बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। दाल मेरी बन गई, चावल भी मेरे बन गए हैं, और आटा भी मेरा गूंद गया है। अब बना लेती हूँ मैं रोटी। इतना चावल की गैस निकलेगी, इतने में रोटी बना लेती हूँ। पता नहीं अभी इतनी गर्मी हो ही रही है या मुझे लग रही है। कल से तो गर्मी भी मुझे ज़्यादा ही लग रही है। कल तो मेरे सारे दिन सर में दर्द रहा गर्मी की वजह से, और अब भी मुझे पसीने आ रहे हैं। और ये समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी हो रही है या मुझे ही लग रही है। आज तो कोई सा खा भी नहीं रहा है, पर मैं तो बना बना के रखी दूँगी। आज तो गर्मी इतनी लग रही है, मैंने कहा बना के रख दूँ, अपना मेरा काम खत्म होगा। जिसे जब खानी होगी जब खा लेंगे। एक साथ फिर भी नहीं खाते कोई सा। एक अब खा रहा है, एक जब खा रहा है, एक अब खा रहा है, एक बाद में खाएगा।
और गए आटा जो ये गेहूँ इस बार एमपी का कट्टा लिया है, एमपी गेहूँ का। और इसकी रोटियाँ इतनी सफ़ेद आ रही हैं, सफ़ेद चिट्टी रोटी है बिल्कुल। एक बार रोटी बन जाती है ना, सुबह कोई शाम खिचड़ी बना के रख लो तो सही रहता है, काम खत्म हो जाता है। अब ये जो 3 टाइम का खाना है, इसमें तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता भाई। दिख रही है कितनी गोरी रोटी आ रही है, देखो कितनी गोरी है, सफ़ेद चिट्टी रोटी है एकदम। अंदर बेटी की उसकी क्लास चल रही है लड़की की, तो इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, कहीं से आवाज़ ना पहुँच जाए, फिर चिल्लाएगी कहीं तो जोर से क्या बोल रही मम्मी। चावल की मेरे की गैस निकल गई, मैं भी खोल के दूसरे बर्तन में करूँगी। मैंने तो साथ साथ ही काम खत्म कर दिया अपना, फिर रोटियों के लिए रुकी रहती। इधर दाल चावल बन गए तो फिर अब रोटियों के लिए क्या रुकना था। ये चावल बन गए, चावल से हॉट केस में रख दूँगी, जब खाएँगे तो गर्म के गर्म ही रहेंगे। चावल बन गए, इन्हें मैं ढक के रख दूँगी, ये गर्म ही रहेंगे, जब सब खाएँगे तभी खोलूँगी। 4 एक रोटी और बनानी है, बस मेरा काम खत्म। फिर रोटी भी मेरी गई बन, और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है मुझे तो, पता नहीं मुझे ही ज़्यादा गर्मी लग रही है या बाहर वही गर्मी रही है। चलो मेरी रोटी गई बन, खाना तो मेरा हो गया तैयार। अब रह गए मेरे बर्तन हो गए, ये करूँगी मैं जब खा लेंगे खाना सब, उसके बाद। ये हमारे आज के खाने में मसूर की दाल है, घी शक्कर है, चावल हैं। मसूर की दाल है, शक्कर है, चावल हैं और रोटी। और एक ये खा रहे भाई साहब, एक वो खा रही बहन जी ये बहन जी भाई साहब,